अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली व्लॉग टीवी में प्रॉपर्टी के एक नए व्लॉग के साथ खुशामदीद। और आज हम ट्रैवल करने जा रहे हैं जी दो रूट्स का। एक है जी लेतरा रोड, दूसरा है जी पार्क रोड। बेसिकली हमने लेतरा रोड से पार्क रोड तक का सफ़र तय करना है। और जो लोग इस्लामाबाद शहर के हवाले से ज़्यादा जानकारी नहीं रखते उनको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद एक ऐसा इस्लामाबाद भी है जिसको देहात कहा जाता है, बल्कि कहा जाता था कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब वो टाउन्स, सोसाइटीज़ और कॉलोनीज़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मैं बात कर रहा हूँ लेतरा रोड की, और ये स्टार्ट होता है जी खन्ना पुल इंटरचेंज के साथ। ये आपने एक बड़ा सा ब्रिज जो देखा था ना, ये एक इंटरचेंज था। यहाँ पर बहुत सारे ये रास्ते कनेक्ट होते हैं। नीचे आप रवाद, लाहौर, जीटी रोड वाली साइड पर भी मूव कर सकते थे, लेकिन हमने राइट लेफ्ट कहीं पे भी मूव नहीं करना, हमने बिल्कुल सीधा जाना है। और ये रोड स्टार्ट में, यानी कि स्टार्ट से मेरा मुराद है कि तरामरी चौक तक तकरीबन सारा का सारा कमर्शियल है। बीच में एक एरिया आता है तरलाई, ठीक है। जैसे रावलपिंडी शहर में अगर आप कभी आए हों और वहाँ पर मरी रोड आपने विजिट किया हो, तो मरी रोड के दोनों अतराफ में एक एरिया आता है जिसको सैटेलाइट टाउन कहते हैं। वो दोनों अतराफ में फैला हुआ है मरी रोड के। इसी तरह लहदरा रोड के दोनों अतराफ में एक एरिया है जिसको तरलाई कहते हैं, ठीक है। वो भी दोनों अतराफ में फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा सारा का सारा कमर्शियल एरिया है। बैक एंड के ऊपर गोरी टाउन वगैरह बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज हैं। इसी रोड की बैक साइड के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ज़मीनें हैं ना, वो आपको सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन तरामरी चौक के बाद, अब तरामरी चौक के बाद से मुराद पार्क रोड नहीं है। वो लेफ्ट साइड पर एक रोड मोड़ है जिसको पार्क रोड कहते हैं, उधर नहीं। वहाँ तो आपको शायद इस्लामाबाद की सबसे एक्सपेंसिव जो ज़मीन है वो वहाँ पर ही मिलेगी। पार्क रोड की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो सारा का सारा सीडीए का सेक्टर है। ये भी सीडीए की ही सारी ज़मीन है, ये मलकियती रकबा है, जबकि पार्क रोड वाला सीडीए ट्रांसफ़र है। होपफुली अब डॉक्यूमेंट प्रोसेस के हवाले से आपको इस बात का आइडिया हो चुका होगा कि यहाँ पर क्या सिनारियो है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं जी लेतरार रोड और पार्क रोड की। तो ये एक समझ लें कि 13-14-15 किलोमीटर वाला लंबा रोड है। इसमें एक ही सिग्नल आता है तरामरी चौक वाला, और उसके बाद आगे सारे गांव स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी कॉलोनीज हैं, टाउन्स हैं, सोसाइटीज़ हैं। और ये सारा का सारा गांव ही था जिसमें अलमुअज़्ज़म टाउन है, पंजग्रां है, 17 मील है, रॉयल होम्स है, ठंडा पानी है, सुल्ताना फाउंडेशन, फराज टाउन, बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे टाउन्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, जिस हवाले से हम ऑलरेडी व्लॉग कवर कर चुके हैं। और ऑलरेडी उस हवाले से वहाँ पर कोई इन्वेंट्री मौजूद है, मकान मौजूद है, उस हवाले से लॉन्ग वीडियो सेक्शन में मैंने प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास 3 मरला का एक मकान है जिसकी आस्किंग प्राइस 48 लाख है, कॉर्नर है। इसी तरह मेरे पास 5 मरला की भी ऑप्शन है जिसमें 80 लाख, 90 लाख, 95 लाख में इस्लामाबाद शहर के अंदर F8 कचहरी इस्लामाबाद से आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है। और वहाँ पर आप यहाँ पर आकर जगह खरीद सकते हैं। और इस हवाले से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन से मेरा मुराद ये है कि प्रॉपर्टी रेट्स, मकानों के रेट्स, प्लॉट्स के रेट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन व्लॉग्स के अंदर मौजूद है। और बेसिकली जिन लोगों का बजट कम होता है और जिन लोगों को पता भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल के तवस्सुल से बहुत सारे लोगों को आइडिया हो चुका है कि ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद में करोड़ों और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक रोड ऐसा भी है जिसको लहतरा रोड कहते हैं, जिस पर अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पर उन गाँव जो कि सोसाइटी टाउन्स बन चुके हैं, वहाँ पर सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। 6 लाख से लेके 8 लाख, 9 लाख मरला तक, पर मरला तक आपको यहाँ ज़मीन भी मिल जाती है। और यहाँ पर आप उसी सीडीए के सेक्टर की तरफ, पार्क रोड की तरफ भी बासानी मूव कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस यहाँ पर इस रोड के ऊपर भी मौजूद हैं, क्लिनिक्स मौजूद हैं, पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं, बैंक्स मौजूद हैं, खाने पीने की अशिया, गारमेंट्स की अशिया, छोटे मोटे मॉल्स, कैश एंड कैरीज, ये सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये बैकवर्ड एरिया है, ठीक है। रावलपिंडी के साथ इसकी मुशाबियत ज़रूर दी जाती है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली तो ये सारा का सारा एग्रीकल्चर सेक्टर था। अभी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, अभी भी कई जगह ऐसी हैं जो कि एग्रीकल्चर के हवाले से मशहूर हैं। आप खुद भी विकीपीडिया, गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी फसलें भी काश्त की जाती हैं। और इस रोड के ऊपर फार्म हाउसेज़ भी हैं जो तरलाई के फार्म हाउसेज़ कहलाते हैं। जबकि इसके साथ जो पार्क रोड, जहाँ पर आज हमने सफ़र का अख्तिताम करना है, वहाँ पर भी फार्म हाउसेज़ हैं, वो चक शहजाद के फार्म हाउसेज़ कहलाते हैं। अब फ़र्क दोनों फार्म हाउसेज़ में ये है कि तकरीबन 30%, 40% या मैक्सिमम 50% तक भी प्राइजेस का फ़र्क आ जाता है। पार्क रोड के ऊपर आपको 20 कनाल का फार्म हाउस तकरीबन 30 करोड़ से 50 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है, सिर्फ ज़मीन की बात कर रहा हूँ। जबकि यहाँ पर लहतरार रोड के ऊपर वही फार्म हाउस आपको तकरीबन 15 से 20 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाता है। तो तकरीबन समझ लें कि 10 करोड़ से 20, 25, 30 करोड़ तक की ब्रैकेट का फ़र्क आ जाता है। तो आप खुद आइडिया लगा लें कि जब फार्म हाउसेज़ की प्राइसेस में फ़र्क आ रहा है तो जो सोसाइटीज़ हैं उनकी प्राइसेस में भी फ़र्क आएगा। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना भी चाहूँगा कि यहाँ पर पार्क रोड की अगर बात करें, वहाँ पर एक टाउन है शहजाद टाउन, वहाँ पर रेट्स जो हैं वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए सिर्फ मरला हैं। जबकि यहाँ पर इसी प्राइस में आपको 5 मरला का प्लॉट मिल जाता है लहदरा रोड के ऊपर। अच्छा, बाय द वे पार्क रोड के ऊपर एक और डीएचए का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ है। डीएचए ऑर्चर्ड के नाम से एक
जॉइंट वेंचर है बेसिकली, 3 आप कह सकते हैं कंपनीज का। तो वहाँ पर 1 साल पहले तो तकरीबन 10 लाख रुपए मरला था, अभी तकरीबन 15 लाख तक वो जगह जा चुकी है। लेकिन मैं समझता हूँ पार्क रोड में जहाँ पर 35, 40, 50 लाख मिनिमम रेट है, वहाँ पर अगर आपको 10-15 लाख में भी कोई चीज़ इनिशियल स्टेज के ऊपर मिल रही है तो वो राइट टाइम होता है ख़रीदारी का। और DHA ऑर्चर्ड के हवाले से जो इसी रोड लहतरा रोड के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर या 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर तरामरी चौक से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको प्लॉट भी मिल जाएगा, बल्कि मकान तो मिलेगा ही नहीं, वो सारी अभी लैंड जो है वो उसका अर्थ वर्क किया जा रहा है। वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आएंगे, आप देखेंगे। और वैसे भी DHA एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक क्रेडिबल हाउसिंग सोसाइटी है, तो उसमें मेरी तो पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट करने का तरीकाकार सिंपल ये है कि DHA के जो भी अथॉराइज्ड डीलर्स हैं उनसे रब्ता करें, ठीक है। और फर्दर वही आपको इस हवाले से गाइड कर सकते हैं। वहाँ पर 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल की कटिंग मौजूद है, ठीक है। 40-80 12 मरला की कटिंग है और इसी तरह 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग मौजूद है। तो खैर अभी हम तरामरी चौक के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। ये सारा का सारा लेफ्ट साइड के ऊपर जो एरिया था जो हम पीछे छोड़ चुके हैं, ये सारा फार्म हाउसेज़ का था। फार्म हाउसेज़ के हवाले से भी मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद ना सिर्फ आपको प्रॉपर्टी के हवाले से अपडेट देना होता है, बल्कि मोटो व्लॉग बनाकर को पूरा का पूरा एरिया भी दिखाना होता है, ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो कि यार वहाँ पर लोग कैसे हैं, माहौल कैसा है, सड़कें कैसी हैं, गलियाँ कैसी हैं। अच्छा, ये लेफ्ट साइड के ऊपर आप जो एरिया देख रहे हैं ना, ये तरलाई का है, जिस हवाले से मैं आपको गाइड कर रहा था। ये तरलाई जो है वो भी लहतरा रोड के दोनों अतराफ में फैला हुआ है। एक पुराना इलाका है, जैसे कि आगे पंजगरां एक यहाँ पर इसी रोड पर आएगा, काफ़ी पुराना इलाका है, बल्कि गाँव आप कह सकते हैं। इसी तरह 17 मील एक गाँव है, ठीक है। और छोटे छोटे गांव हैं, अब उनके नाम चेंज हो चुके हैं, वो सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका हूं। तो ये तरलाई काफ़ी मशहूर जगह है, ठीक है। तरलाई के मकाम के ऊपर आपको जो प्रॉपर्टी है वो भी वैसे ही थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है। एक वजह ये है कि ये शहर के करीब है, यानी कि पिंडी के भी करीब है, खन्ना पुल जहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया था, ये स्टार्ट में आ जाता है। और जो गाँव जितने भी हैं ना, टाउन्स जितने भी हैं, सोसाइटीज़ जितने भी हैं, वो तरामरी चौक के बाद से स्टार्ट होती हैं। तो तरामरी चौक से पहले तो जो एरिया है वो तरलाई का ही है। यही वजह कि यहाँ पर रेट तकरीबन 10 लाख तक है, आगे आपको 6 लाख 7 लाख में भी जगह मिल जाती है। तो ये सारा का सारा दोस्तों एरिया तरलाई का है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल भी आपके सामने है। आपको कमर्शियल सेक्टर मिल जाता है, गाड़ियों की, बाइक्स की वर्कशॉप्स वगैरह भी मिल जाती हैं। जहाँ से ये ट्रैक्टर निकल रहा है, ये लेफ्ट साइड के ऊपर भी तरलाई का एरिया है। और यहाँ से ये जो आपको दरख्त वगैरह नज़र आ रही हैं, इसकी राइट साइड के ऊपर भी सारा का सारा तरलाई का अच्छा खासा बड़ा रिहायशी इलाका है। पानी, बिजली, गैस वहाँ मौजूद है, लेकिन पानी की कमी है। तकरीबन समझ लें कि 70% यहाँ पर तरलाई के मुकाम में आपको पानी की कमी मिलती है। और रेट देखें 10 लाख। और आप तरामरी चौक क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर पानी की कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वाटर का सरफेस लेवल अच्छा है, सियाहती मकाम भी है। और वहाँ पर रेट्स भी प्रॉपर्टी के सस्ते हैं, ठीक है। गैस भी इवन के मौजूद है, पानी भी मौजूद है, रेट भी सस्ता है। लेकिन यहाँ क्योंकि ये मेन शहर के करीब है, खन्ना पुल के करीब है, तो यहाँ पर गैस पानी ना भी हो तो तब भी रेट ज़्यादा है। यहाँ तकरीबन अराउंड 10 लाख रुपए मरता है। तो हम दोस्तों तरामरी चौक के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पर तकरीबन अराउंड 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, या 6 किलोमीटर का, ठीक है। और यहाँ पर आप विदिन 5 to 10 मिनट्स पहुँच जाते हैं खन्ना पुल से। तो खन्ना पुल से आप देख लें कि पार्क रोड की तरफ आपको कोई जगह मिल रही है, रेंट के ऊपर मिल रही है, तो तब भी अगर आप के बच्चों की स्कूलिंग यहाँ पे है, यानी कि यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, लोग रेंट के ऊपर भी इस्लामाबाद में रहना पसंद करते हैं, ताकि उनके बच्चों की जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की जा सके। और कुछ लोग तो यहाँ इस्लामाबाद के अंदर मुलाजमत भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपने कोई, आपका कुछ थोड़ा बहुत बजट है, प्लॉट लेने की गुंजाइश है, तो आप चुपचाप करके इस रोड पर आ जाएँ और मेरे कुछ व्लॉग्स इस हवाले से देख लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ पर एक शाहीन टाउन है, वहाँ पर अभी आप खरीदारी कर सकते हैं। फेज़ 3 की मैं बात करूं, जहां पर जिस टाउन की गलियां 40-40 फुट की हैं, ये सारा मलकियती रकबा था। अब ये तरामरी चौक से लेफ्ट साइड पर हम मूव कर चुके हैं, और ये सारा का सारा CDA सेक्टर वाला, CDA ट्रांसफर वाला इलाका है। चकशिजाद यहाँ पर है, पार्क रोड इसको बोलते हैं, पार्क इनक्लेव एक हाउसिंग सोसाइटी है, बहुत सारी और भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर इस हवाले से मैं व्लॉग बना चुका हूँ। बहरहाल जी, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान और अल्लाह हाफिज़।